मेरी मौसी मुझे रोज़ बाथरूम में बुलाती थी। उसकी पीठ में साबुन लगाने के लिए कहती थी। मैं जब साबुन लगाता था तब वह मैं पकड़ लेती थी। फिर मेरे साथ ऐसा करती कि क्या बताऊँ। तो दोस्तों, हम कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राजेश है और मैं 21 साल का हूँ और मैं दिखने में काफ़ी हैंडसम हूँ। यह बात 1 साल पहले की है। मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। मेरी जब कॉलेज में छुट्टियां चल रही थी तब मैंने अपने नानी के घर जाने को सोचा। मेरी नानी का घर हमारे पास वाले गांव में है। 2 दिन के बाद मैं अपनी नानी के घर गया। नानी के घर में मेरी नानी, एक मामा, मामी और उनके 2 बच्चे और मेरी एक मौसी रहते हैं। मेरी मौसी 26 साल की है। मौसी दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। मामा और मामी खेत का काम करते हैं। मौसी एकदम अप्सरा जैसी थी। उसको देखने वाले एकटक देखते ही रह जाते थे। एक दिन मामा के दोनों बच्चे स्कूल गए थे और मामा और मामी और नानी गांव में किसी की शादी में गए हुए थे। मौसी बाहर वाले बाथरूम में नहाने के लिए गई थी। वह नहाने का साबुन साथ ले जाना भूल गई थी, इसलिए उसने मुझे साबुन लाने को बोला। मैं साबुन लेकर उसके पास गया। मैंने जब मौसी को देखा तो मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि उसका तरबूज बहुत बड़ा था। उसने खुद को पानी से भिगा हुआ था। उसका पूरा शरीर गीला था। इसी वजह से उसके कपड़े भी गीले हो गए थे। यह देखकर मेरे अंदर आग लग गई। मेरा वो हो गया। मैं थोड़ी देर ऐसे ही उसको देखता रह गया। फिर वह मेरे सामने देखकर बोले, क्या हुआ? यह सुनकर मैं एकदम से डर गया। मैंने कहा, कुछ नहीं। तब वह मेरे सामने मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुमने आज तक किसी को ऐसे नहीं देखा? तभी मैं समझ चुका था कि मौसी को गलत नहीं लगा है और वह मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। इसलिए मैंने उसे कहा, देखा है, लेकिन आप जैसा किसी को नहीं देखा। फिर उसको मैंने साबुन दिया। फिर वह मेरे सामने देखकर बोले, मेरी पीठ पर साबुन लगा दो। फिर मैं उसकी पीठ पर साबुन लगाने लगा और मैंने देखा कि वह मक्खन की तरह कोमल थी। मुझे साबुन लगाते वक्त अंदर से कुछ होने लगा था। मेरी ऐसी हालत देखकर वह समझ गई थी कि मुझे क्या हो रहा है। इसलिए वह मेरे सामने देखकर हंसने लगे। जब वह मेरे सामने मुड़े तब मैं उसके देखकर हैरान हो गया। फिर मैंने उसके उस पर साबुन लगाने लगा। मेरी मौसी भी समझ गई थी कि लड़का होशियार है, इसलिए उसने मेरा पकड़ लिया। फिर हुआ ऐसा कि क्या बताऊँ। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।